खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कास्ट, इनकम, रहवासी और कौमियत के सर्टिफिकेट की हुसूलियाबी के लिए बॉन्ड पेपर्स नहीं है लाजमी। सादा कागज पर दिया जा सकता है हल्फनामा। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दायर मुकदमे की समाअत के बाद सरकारी अफसरान की ठिकाने आई अक्ल। इकतीस अक्टूबर से पहले गुंटेवारी कानून के तहत अपनी गैर कानूनी मिल्कियतों को रेगुलराइज न करवाने वालों की इमारतों पर चलेंगे बुलडोजर्स। डिवाइडर्स और रास्तों के किनारे गाड़ियां पार्क करने वालों पर भी होगी कार्रवाई, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। मरी माता पानी की टाकी पर मामूर म्युनिसिपल ऑफिसर पर नामालूम अफराद ने किया लाठी काठी से हमलावर थे नशे में चूर। सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और औरंगाबाद जालना रोड पर मौजूद करमाड़ के जलगांव के करीब पेश आया दिलखराश हादसा। एक बेकाबू कार नदी में गिर जाने के सबब 2 खवातीन समेत 3 अफराद की मौत। कड़ी जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने बाहर निकाली डेड बॉडीज। अब खबरें तफसील से। कास्ट, इनकम, रहवासी और कौमियत के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बॉन्ड पेपर की बजाय सादा कागज पर दरखास्त दाखिल की जाए। ये अपील स्टैम्प्स एंड बॉन्ड ऑफिसर दीपक सोनोने ने शहरियान से की है। बॉन्ड पेपर्स न मिलने के सबब मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हासिल करने में शहरियान को मुश्किलात का सामना है और हल्फनामा दाखिल करने के लिए भी बॉन्ड पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जबकि हुकूमत ने साल 2004 में ही इस तरह के सर्टिफिकेट्स की हुसूलियाबी के लिए बॉन्ड फीस माफ़ कर दी है। लिहाजा मुताल्लिका सदाकतनामे हासिल करने के लिए दरकार दस्तावेज मौजूद हों तो सादा कागज़ पर भी दिया गया हल्फनामा काबिल कबूल होता है। ताहम अगर कोई बॉन्ड पेपर का मुतालबा करता है तो स्टैम्प एंड बॉन्ड डिपार्टमेंट से राब्ता करें। इस तरह की अपील स्टैम्प्स एंड बॉन्ड ऑफिसर दीपक सोनोने ने की है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर में बिला ज़रूरत 100 रुपयों के बॉन्ड पेपर के लिए सख्ती की जाती है। लिहाजा इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत के बाद जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस RN लड्डा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ये उम्मीद जताई है कि आइंदा इस मामले में आवाम के कामों में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। फाजिल बेंच ने सरकारी अफसरान की तानाशाही पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रिमार्क पास किया है कि इस ज़िमन में रियासती हुकूमत पहले ही सर्कुलर जारी कर चुकी है। इसके बावजूद दोबारा से बॉन्ड पेपर के लिए सख्ती करने वालों का ये अमल हुकूमत के सर्कुलर की तौहीन समझा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर के जिम्मेदारान वर्कशॉप मुनक़िद करें और मुताल्लिका मुलाजिमीन को इस ज़िमन में तरबियत दें। माहिती अधिकार के तहत मौसूला मालूमात के मुताबिक अब तक बिला ज़रूरत 39,06,78,000 रुपये मालियत के 100 रुपये के बॉन्ड पेपर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये मालूमात दरखास्त कुनिंदा भूषण ईश्वर महाजन को माहिती अधिकार के तहत दी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने वजारत महसूल से की, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा तंग आकर भूषण ईश्वर ने एडवोकेट सतीश तड़ेकर के मारिफत बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मुकदमा दायर किया था, जिस पर फाजिल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट प्रधन्या तबेकर, एडवोकेट उमाकांत तावटे और एडवोकेट अजिंक्य काड़े ने, जबकि एडवोकेट अतुल काड़े ने हुकूमत की जानिब से पैरवी की। तरमीम शुदा गुंठेवारी कानून के तहत साल 2020 से पहले आबाद गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज करवाने के लिए दरखास्त दही की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर है। मुताल्लिका शहरियान मुकर्ररा वक्त से पहले दरखास्तें दाखिल करके अपनी मिल्कियतों को रेगुलराइज करवा लें। बसूरत दीगर 1 अक्टूबर से ऐसी गैर कानूनी इमारतों की नहदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह इंतबाह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दिया है। महाराष्ट्र शासन ने गुंठेवारी
कायदे के अंतर्गत जो गुंठेवारी एरिया में आने वाले कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और घर, इन सबको नियमित करने की सुविधा दी है। इसके अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिका ने 31 अक्टूबर तक इन सभी स्ट्रक्चर्स को नियमित करने की मुद्दत नागरिकों को दी है। 31 अक्टूबर तक अगर ये प्रॉपर्टीज़ नियमित नहीं होती हैं तो उनको गिराने की कार्रवाई नियमानुसार शुरू की जाएगी। 1 तारीख से ये कार्रवाई शुरू हो 1 सकती है। नवंबर से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो भी सबसे पहले जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं गुंठेवारी एक्ट के अंतर्गत अगर वो नियमित अपने आप को नहीं करती हैं तो 1 तारीख से उनके अगेंस्ट में सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी, देन नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में एंड देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में। बट 1 नवंबर से गुंठेवारी कायदा के अंतर्गत जिन लोगों ने अपना घर या प्रॉपर्टीज़ नियमित नहीं करे हैं उन पर कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। इलाके मराठवाड़ा की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों पर वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल की गई बिजली का 2127 करोड़ रुपयों का बिल बाकी है। बिल अदा न करने वाली ग्राम पंचायतों के कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं, लिहाजा मुताल्लिका इंतज़ामिया लाइट बिल अदा करके बिजली सप्लाई कंपनी से ताउन करे। यह अपील मुताल्लिका कंपनी के रीजनल ऑफिस से की गई है। बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान का कहना है कि इलाका मराठवाड़ा की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों पर पानी फराहमी और स्ट्रीट लाइट्स के लिए इस्तेमाल की गई बिजली का 2127 करोड़ 64 लाख रुपए बिल बकाया है। हालांकि वाटर सप्लाइंग और स्ट्रीट लाइट्स के लिए इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिसिटी के बिजली बिल अज खुद ग्राम पंचायत इंतज़ामिया पे कमीशन की जानिब से फराहम करदा फंड से अदा करे, ये हिदायत हुकूमत ने दे रखी है। इसके बावजूद अंदरून 1 हफ्ता जो ग्राम पंचायत बिजली बिल अदा नहीं करेगी, इनका बिजली कनेक्शन तोड़ दिया जाएगा। लिहाजा ग्राम पंचायत इंतज़ामिया बिजली बिल अदा करके मुतल्लिका कंपनी से ताउन करे। ये अपील बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने की है। शहर में लगभग 250 करोड़ रुपयों की लागत से कुशादा सड़कें तामीर की गई हैं, मगर लापरवाह शहरियान इन रास्तों पर गाड़ियां पार्क करके इन्हें फिर तंग बना रहे हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ऐसे शहरियान से अपील की है कि वो आज खुद वहां से अपनी गाड़ियां हटा लें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। औरंगाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों से मैं विनती करता हूं कि औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से पिछले 1.5-2 सालों में 250 करोड़ के नए रास्ते तैयार किए गए हैं, सीमेंट के रास्ते तैयार किए गए हैं। ये नागरिकों को परिवहन की सुविधा देने के लिए है, पर अब हमारे ध्यान में ऐसा आ रहा है, कई जगहों पर ये पाया गया है कि इन नई बनी हुई रोड्स पर कुछ नागरिक अथवा कुछ व्यक्ति अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं। तो हम आज ये नागरिकों से आह्वान करते हैं कि नए बने हुए रास्तों पर आप कृपया गाड़ियां पार्क मत करें, अन्यथा औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से बहुत ही कड़क कार्रवाई की जाएगी। सिडको N6 चिश्तिया चौक से करीब मौजूद मरी माता पानी की टाकी पर मामूर एक वाटर सप्लाई ऑफिसर के साथ चंद नामालूम अफराद ने मारपीट करने की वारदात मंजर आम पर आई है। इस मामले में मारपीट करने वालों के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाए जाने की इत्तला दी गई है। इत्तला के मुताबिक भूषण देवरे नामी जूनियर इंजीनियर सिडको N6 चिश्तिया कॉलोनी से करीब वाक़ पानी की टाकी पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि नशे में चूर चंद नामालूम अफराद वहां आ धमके और लाठियों काठियों से इन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके सर पर चोट आई, इसी तरह जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी जख्म आए। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया। खबर है कि इसी तरह का एक और मामला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट सेक्शन में भी पेश आया, जिसमें म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन के साथ जोरदार बहस व तकरार की गई। खबर शाये करवाने के तनाज़े पर सहाफ़ती नुमाइंदे से मारपीट का वाक़या पेश आया। फरीक़ैन ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ये वाक़या बाजार सांगी में पेश आया। यहाँ के सहाफ़ती नुमाइंदे मुनीर शाह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके ज़रिए यहाँ के पुलिस पाटिल कारभारी नरोड़े के खिलाफ खबर शाये किए जाने पर वो नाराज़ व मुश्तइल हो गए और वंदनाबाई नरोड़े, कोमल नरोड़े, बाबा साहब नरोड़े, सागर नरोड़े और दीगर 2 इस तरह 6 अफराद ने उन पर लाठी काठी व कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें ज़दोकूब किया और जान से मार देने की धमकी दी। इसी तरह उनकी दुकान का नुकसान कर देने के बाद भी मुनीर शाह ने अपनी
शिकायत में कही है। जबकि दूसरी जानिब वंदना बाई कारभारी नरोड़े ने भी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि वो सब लोग नवरात्रि महोत्सव के चलते रेणुका देवी के मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान मुनीर शाह ने उनके साथ बदतमीजी की और जात पर गालियां देते हुए मारपीट की और खवातीन से तौहीन आमेज खींचतान की, साथ ही उनकी कमसिन बच्ची से भी बदसलूकी की। पुलिस ने दोनों ही शिकायत की बुनियाद पर दोनों फरीक पर मामले दर्ज कर लिए, जबकि एसडीपीओ हेमंत मानकर, इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, जमादार नौनाथ कोले और दीगर अहलकारों पर मुश्तमिल नफरी ने जाए वाक़या पर पहुंचकर जायजा लिया। दूसरी जानिब जख्मी सहाफ़ी मुनीर शाह को यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी राहत दी गई। सहाफ़ी पर इस हमले को बुज़दिलाना करार देते हुए यहाँ के साकिनान और दीगर तमाम सहाफ़ियों व सहाफ़ती नुमाइंदों ने इसकी सख्त मजम्मत की है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर अपने एहतजाज व धरने में भीड़ इकट्ठा करना एमएनएस को महंगा पड़ गया। बेगमपुरा पुलिस ने मनसे के ओहदेदारान व कारकुनान के खिलाफ कोरोना कवानीन की पामाली का मामला दर्ज कर लिया और जाए एहतजाज से पिंडाल, साउंड सिस्टम समेत दीगर सामान जब्त कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ अपने ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज करते हुए धरने दिए गए। मुजाहिरीन व एहतजाजियों का मुतालबा है कि गुज़िश्ता दिनों बारिश और तूफान से बर्बाद हुए किसानों को हुकूमत फौरी इमदाद का ऐलान करे। मनसे के इस एहतजाज धरने को पुलिस इंतजामिया ने कोई इजाज़त न दी थी, इसके बावजूद ये एहतजाज किया गया। यहाँ रहे कि रियासत में अभी तक कोरोना के हालात के सबब बहुत सी पाबंदियाँ नाफिज हैं, जिसके तहत भीड़ जमा करने और कोरोना के खतरे को दावत देने की सख्त ममानियत है। मनसे के इस एहतजाज के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को भी नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसके सबब बेगमपुरा पुलिस ने एहतजाजी पंडाल पर कार्रवाई की और मनसे के ओहदेदारान जिला सदर सुहास दाशरथे, दिलीप धोत्रे, सतनाम सिंह गुलाठी, संदीप कुलकर्णी, राहुल कुलकर्णी और संघपाल रत्नाकर जाधव के खिलाफ कोविड के कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामले दर्ज कर लिए और बजोर ताकत इस धरने व एहतजाज को ख़त्म करवाते हुए जाए एहतजाज के पिंडाल व साउंड सिस्टम समेत तमाम साजो सामान जब्त कर लिया गया। जिन्होंने खेल के नेशनल और स्टेट मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, उनमें आरआर भारसाकड़े स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम आज रखा गया। AEVPM वीमेंस कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर केजल भारती साकड़े की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में देवगिरी बैंक के सदर किशोर शतोड़े, नायब सदर संजय गायकवाड़ और प्रिंसिपल डॉक्टर मिलिंद उबाड़े मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मेहमानों के हाथों स्टेट मुकाबलों में कॉलेज की नुमाइंदगी करने वाली एक और कौमी सतह पर खेल के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली 7 तालिबात को आरआर भारसाकड़े स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप तकसीम की गई। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात का भी मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया। मेहमानों ने तालिबात की रहनुमाई करते हुए कहा कि अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होती है तो न सिर्फ एक खुशगवार ख़ानदान की तश्कील होती है, बल्कि पूरे माशरे की तरक्की होती है और खुशगवार माहौल तश्कील पाता है। कुछ मेहमानों ने स्पोर्ट्स पर्सन आरआर भारसाकड़े की ज़िंदगी और उनकी खिदमात पर भी रोशनी डाली। निज़ामत के फ़राइज़ प्रोफेसर मानसी बरदापुरकर ने अदा किए, जबकि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में प्रोफेसर माधवी स्वामी, प्रोफेसर रवि मोरे, प्रोफेसर मनीषा शेजवड़, प्रोफेसर विनोद कनकाड़, गणेश उकरडे और अंकित गायके ने अहम रोल अदा किया। मुलाजिमीन की सीनियरिटी लिस्ट को बालाए ताक रखते हुए जिला परिषद सदर के चचाजाद भाई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इजाफी चार्ज दिए जाने की मजम्मत में छावा सामाजिक संगठन की जानिब से बोम मारो आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला परिषद की सदर के चचाजाद भाई का नाम सीनियरिटी लिस्ट में 55वें मकाम पर है, मगर उनसे सीनियर इंजीनियर्स को नज़रअंदाज करते हुए KS भोसले को इंतज़ामिया ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इजाफी चार्ज दिया है। इस मामले की जांच करवाई जाए और सीनियर इंजीनियर्स के साथ इंसाफ किया जाए। इस मुतालबे पर छावा सामाजिक संगठन ने आज जिला परिषद दफ्तर पर बोम मारो आंदोलन किया। मुजाहिरीन में किरण काड़े पाटिल, गणेश वीर, संजय मोरे, रविंद्र कोले, गणेश आदमाने, अनिल शिंदे और अर्जुन जगदाने भी शामिल थे। भोसले साहब के पास दिया है,
वो उनका पदभार 49 सेवानिवृत्त अभियंता को बाजू को रख के सिर्फ यहाँ के भ्रष्टाचार करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष महोदय सीओ साहब, जिन्होंने सिर्फ यहाँ जिला परिषद में कोटी रुपये का भ्रष्टाचार करने के लिए घर का आदमी यहाँ ठिकाने यहाँ पे रखा है। ये नियुक्ति बोगस है, ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। और जो 49 सेवानिवृत्त अभियंता है उनको न्याय मिलने तक छावा आखिर तक आंदोलन करने वाली है। न्याय नहीं मिला तो हम औरंगाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका छावा संगठन की तरफ से दाखिल कर रहे हैं। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के एक वफद ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन को 15,000 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट सफाई मुलाजिमीन को उनकी तनख्वाहों का 8.33% रकम दिवाली बोनस के बतौर दी जाए। मुलाजिमीन की तंजीम के एडवाइज़र संजय रगड़े, सदर अशोक हिवराड़े और सेक्रेटरी कैलाश जाधव की रहनुमाई में आए इस वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बतलाया कि कोरोना दौरानिये में इन मुलाजिमीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखे, लिहाजा उन्हें दिवाली बोनस के बतौर 15,000 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को उनकी तनख्वाहों का 8.33% दिवाली तोहफे की सूरत में दिया जाए। इसी तरह म्यूनसिपल मुलाजिमीन को 15,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस दिया जाए। इस तरह के दीगर मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम भी म्यूनसिपल कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। इस वफद में संजय रगड़े, अशोक हिवराड़े, संतोष खरात और कैलाश जाधव के अलावा दीगर ओहदेदारान भी शामिल हुए। आताच बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने माननीय प्रशासक साहेब आस्तिक कुमार पांडे सर यांना निवेदन देऊन येणाऱ्या दिवाळी निमित्तानं पालिका कामगार कर्मचारी यांना दिवाळी बोनस म्हणून 15,000 रुपये देण्यात यावे, तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना त्यांच्या वेतनानुसार 8.33% नुसार देणे व वाढीव डीए यासाठी आम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माननीय आयुक्त साहेबांना प्रशासक साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे। माननीय प्रशासक साहेब यांनी सकारात्मक असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे, लवकरच तुम्हाला चर्चेसाठी बोलवलं म्हणून सांगितलेलं आहे। मी बहुजन कामगार शक्ती महासंघाचा सचिव कैलाश रखमाजी जाधव। औरंगाबाद से जा रही एक कार करीबी मज़ाफात जड़गांव के कोल्हापुरी तालाब में डूब गई, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद डूबकर फौत हो गए। यह दिलदोज वाक़या उस वक्त पेश आया जब शहर के गजानन नगर के साकिनीन चौधरी ख़ानदान के अफराद जड़गांव ताल्लुका औरंगाबाद में अपने रिश्तेदार वाघ ख़ानदान से मिलने के लिए जा रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 12 बजे के करीब उनकी कार एक मोड़ पर से गुजरते हुए बेकाबू होकर जड़गांव के कोल्हापुरी तर्ज के तालाब में गिरकर डूब गई। रात देर गए इस कार को तालाब से बाहर निकाला गया, ताहम इसमें सवार 3 अफराद फौत हो चुके थे, जिनकी लाशें अस्पताल भिजवा दी गईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही कड़मार पुलिस थाना के इंस्पेक्टर राजेंद्र बोकड़े अपने माविनीन के साथ मौके पर पहुंचे। शेंद्रा सनती इलाके के फायर ब्रिगेड को भी इत्तला की गई, ताहम उनके पास जदीद सहूलियात की अदम मौजूदगी और हाल ही में तालाब के एक हिस्से की गहराई बढ़ाने के सबब तलाश के काम में दुश्वारियां पेश आईं और तकरीबन 40 फीट गहरे पानी में पहुंच चुकी इस कार और लाशों को साकिनान की मदद से बाहर निकाला गया। गरकाब होकर फौत होने वालों में 52 साला वैजीनाथ उमाजी चौधरी, 45 साला मंगल वैजीनाथ चौधरी और 22 साला सुकन्या मधुर चौधरी शामिल हैं। कर्जबाजारी और फसलों के नुकसानात से दिलबर्दाश्ता एक और किसान ने जिंदगी हार दी। जाफराबाद तालुके के मज़ाफात के साकिन कृष्णा देठे ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नाजरीन, ऐसे महसूस होने लगा है कि फिर से एक बार आफतज़दा व बर्बाद किसानों के हौसले जवाब देने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की इन्हीं खबरों में हमने ताल्लुका पैठन के एक ज़रई मजदूर की खुदकुशी की खबर दी थी कि आज फिर जाफराबाद ताल्लुके के गांव गाड़े गौहान के किसान कृष्णा नारायण देठे की खुदकुशी की खबर आई है। देठे ने भी मुसलसल फसलों की बर्बादी और कर्ज के बोझ तले दबकर बेहतर जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी और परेशान कुन हालात में जीने से मौत को गले लगा लेना बेहतर समझा और अपने घर के पीछे एक दरख्त से फंदा लगाकर फांसी पर झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही टेम्भुरनी पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर पंचनामा किया और मामले का इंदराज किया। इस मामले की मजीद जांच पुलिस कर रही है। करणपुरा मंदिर में दर्शन के लिए आई एक खातून के गले से मंगलसूत्र उचकने वाली एक नाबालिग दोशीज़ा को पुलिस की स्पेशल ब्रांच के अमले ने धर दबोचा और उसके कब्जे से मसरूका मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया। पुलिस जराये से मिली इतला के मुताबिक मुकुंदवाड़ी इलाके की खातून सुबह 5 बजे दर्शन के लिए करणपुरा मंदिर पहुंची। वहां मौजूद हुजूम का फायदा उठाकर एक कम उम्र दोशीदा ने
اس خاتون کے گلے سے منگل سوتر اچک لیا، جس پر اس خاتون نے چیخوں پکار شروع کر دی۔ پاس ہی موجود ایس بی کے ملازمین کو جب منگل سوتر چرائے جانے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے اس کمسن دوشیزہ کی تلاش شروع کر دی اور ذرا سی محنت کے بعد منگل سوتر اچکنے والی لڑکی ان کے ہاتھ لگ گئی۔ پولیس ملازمین نے اس کے قبضے سے مسروقہ منگل سوتر برآمد کر لیا۔ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر خواتین کے گلے سے زیورات اچکنے والی یہی کمسن دوشیزہ ہے یا وہ کسی اور کے اشارے پر کام کر رہی ہے، پولیس اس بات کا پتہ لگانے میں مصروف ہے۔ قلعہ دولت آباد کے قریب سے گزشتہ روز ایک بڑا اژدہا پکڑا گیا، بعد ازاں اسے محفوظ جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ گزشتہ منگل و بدھ کی درمیانی رات دولت آباد کے تاریخی قلعے کے دامن میں کم و بیش 10 فیٹ لمبائی کا اور 20 کلو وزنی یہ اژدہا راستے پر جاتے ہوئے ایک مقامی دکاندار شیخ صادق اور کرن ٹھوکر و ان کے ساتھیوں کو دکھائی دیا۔ بعد ازاں اس قوی ہیکل اژدہے کو دیکھنے کے لیے راستے سے گزرنے والی گاڑیاں بھی رک گئی تھی اور یہاں ہجوم ہو گیا۔ قریب ہی کے ساکن سرپ متر ببن اوجیوال کو اطلاع کی گئی تو انہوں نے فوری موقع پر پہنچ کر مقامی ساکنان کی مدد سے اس اژدہے کو پکڑ لیا اور پھر اسے دولت آباد کے شعبہ جنگلات کے سپرد کر دیا گیا اور انہوں نے اسے محفوظ جنگل لے جا کر آزاد کر دیا۔ علاقے کے ساکنان کا کہنا ہے کہ مسلسل بارشوں کے سبب سانپ اور دیگر حشرات کے بلوں میں پانی چلا گیا ہے، جس کے سبب وہ کثرت سے باہر نکلتے دیکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کاسٹ انکم، رہواسی اور قومیت کے سرٹیفکیٹ کی حصولیابی کے لیے بانڈ پیپرز نہیں ہیں لازمی، سادہ کاغذ پر دیا جا سکتا ہے حلف نامہ۔ بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں دائر مقدمے کی سماعت کے بعد سرکاری افسران کی ٹھکانے آئی عقل۔ 31 اکتوبر سے پہلے گنٹیواری قانون کے تحت اپنی غیر قانونی ملکیتوں کو ریگولرائز نہ کروانے والوں کی عمارتوں پر چلیں گے بلڈوزرز، ڈیوائیڈرز اور راستوں کے کنارے گاڑیاں پارک کرنے والوں پر بھی ہوگی کارروائی، کہا میونسپل کمشنر آستی کمار پانڈے نے۔ مری ماتا پانی کی ٹانکی پر مامور میونسپل آفیسر پر نامعلوم افراد نے کیا لاٹھی کاٹھی سے حملہ آور تھے نشے میں چور، سڈکو پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اور اورنگ آباد جالنا روڈ پر موجود کرماڑ کے جلگاؤں کے قریب پیش آیا دلخراش حادثہ، ایک بے قابو کار ندی میں گر جانے کے سبب 2 خواتین سمیت 3 افراد کی موت، کڑی جدوجہد کے بعد فائر عملے نے باہر نکالی ڈیڈ باڈیز۔ اسی کے ساتھ اردو خبرنامہ MCN یہیں ختم ہوتا ہے۔ ذکی صدیقی کو دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔